हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे ये 4 केस जो इवॉल्व करेगा बेसिक स्ट्रक्चर। पहला केस क्या है? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1951 में होता है। फिर 65 में होता है सज्जन सिंह केस। फिर थर्ड केस है गोलकनाथ जो 65 में होता है। और लास्ट है केशवानंद भारती केस जो 1973 में होता है। इसी से बेसिक स्ट्रक्चर इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ये लार्जेस्ट बेंच आज तक की हिस्ट्री की है, उससे ज़्यादा बेंच अभी तक नहीं फॉर्म हुई है। और समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर है क्या और सम एग्जाम्पल ऑफ इट देंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट बताना चाहते हैं ये चारों केसेस लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट से रिलेटेड है, आर्टिकल 14, 19 और 31 वायलेशन से रिलेटेड है। पिटीशन हमेशा चारों केस में फाइल करेंगे। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पहले 44th अमेंडमेंट जो 78 में हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, लेकिन अभी तक राइट टू प्रॉपर्टी अंडर 19 आर्टिकल के फंडामेंटल राइट्स है। इसी की बेस पे मोस्टली केसेस सब पिटीशन फाइल करेंगे जुडिशरी में कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है, ये जब हमारा लैंड लिया जा रहा है फॉर लैंड रिफॉर्मेशन, अबॉलिशन जमींदारी एक्ट। चारों केस में वही देखेंगे हम। और ये देखेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट है, कौन ऊपर है, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स। और ये भी निकल के आएगा कि पार्लियामेंट्री सुपीरियर है या जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का भी लड़ाई देखेंगे इस केस से। स्टार्ट करते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 में होता है। ये शुरू कहाँ से होता है हम बता चुके हैं, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। उस समय 1947 से लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हो गया था। तो इसी में एक्ट बनता है जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1951 में। ये केस है बिहार का। शंकरी प्रसाद एक बिहार के जमींदार हैं, तो ये केस करते हैं, इनका लैंड जा रहा था, ये केस करते हैं पटना हाई कोर्ट में कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हार्म हो रहा है, और ये केस करते हैं। तो केस में पटना हाई कोर्ट कहता है कि ये नल एंड वॉइड है, जो एबोलिशन है जमींदारी एक्ट और लैंड रिफॉर्म को नल एंड वॉइड बताया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। लेकिन नागपुर और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको अपहेल्ड करते हैं, इसीलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। अभी तक बिहार में गया, इलाहाबाद में गया और नागपुर में गया। इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया पार्लियामेंट ने। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये एक्ट है 9 शेड्यूल लेके आया और उसमें पुट कर दिया लैंड रिफॉर्म। 9 शेड्यूल में डालने का मतलब है कि आपका जुडिशियल रिव्यू उसके अंदर नहीं आ सकता। और ये भी लाया 31B। इसमें कहता है कि हम कोई 31 ये कहता है हम कहीं भी प्रॉपर्टी ले लेंगे वो वॉइड नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स का। और 31B कहता है कि जुडिशियल रिव्यू उसके अंदर नहीं होगा। मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। 9 शेड्यूल आ गया, जो भी आर्टिकल जो भी आइटम इसके अंदर रख देंगे वो जुडिशियल रिव्यू के पार्ट नहीं होगा। और आर्टिकल 13 और 368 की बात करेंगे। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 जो भी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करेगा वो नल वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 यही कहता है। 12 से लेके 12, आर्टिकल 12 to 35 ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। और 13 में यही डेफिनेशन बताते हैं कि जो भी लॉज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 68 क्या है? 68 ये कि कैसे अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशल और स्पेशल प्लस हाफ ऑफ स्टेट, जो भी डिफरेंट तरीके हैं। इस केस में शंकरी प्रसाद का केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस देख लिया, नागपुर का केस देख लिया और पटना हाई कोर्ट का देख लिया। दो ने अपहेल्ड किया, एक ने नल एंड वॉइड किया। इस केस में शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट का केस चला जाता है। सुप्रीम इसमें 5 जजेस की बेंच बैठती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर देता है कि जो भी पार्लियामेंट का पावर है वो सही है। वायलेशन इसमें जमींदारी शंकरी प्रसाद इसमें हार जाते हैं। ये जजमेंट फेवर देता है पार्लियामेंट में। फिर नेक्स्ट केस आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 1965 का केस है। सज्जन सिंह कौन है? एक राजा है रतलाम के, राजस्थान के। उनकी जमीन लैंड रिफॉर्म में जा रही थी, जो कि जमींदार बेसिकली बहुत सारी जमीन रखते थे उस टाइम, वास्ट एरिया उनके अंदर रहती थी। लैंड रिफॉर्म के अंदर एक लिमिटेड साइज, एक रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा आपका लैंड नहीं हो सकता। इस केस में सज्जन सिंह भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इससे पहले 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 44 नंबर ऑफ आइटम्स पुट इन 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल का मतलब उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते। इसी केस में पिटीशन कहता है हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में भी अपहेल्ड कर देती है पार्लियामेंट्री पावर। आर्टिकल 17 को भी अपहेल्ड कर देती है कि पार्लियामेंट्री पावर जो डिसीजन लिया गया वो सही है। इसमें भी सज्जन सिंह की डिफीट हो जाती है, पार्लियामेंट यहाँ पे भी जीत जाती है। अभी इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ, लेकिन हम प्रोसेस में पहुंच रहे हैं। 2 केस हो गया, शंकरी प्रसाद वर्सेस और ये सज्जन सिंह केस। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस है पंजाब।
ये एक जमींदार थे पंजाब के, गोलकनाथ। ये 1967 का केस है। पंजाब में इनके पास 500 एकड़ की ज़मीन थी या उससे ज़्यादा थोड़ी थी, तो इनको लिमिट कर दिया जाता है लैंड रिफॉर्म के अंदर कि आपको 30 एकड़ से ज़्यादा नहीं मिलेगा और बाकी डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, और जितना स्टेट रखेगी। ये 53 एक्ट लाया गया था पंजाब में। जैसे ही लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था तो वेरियस स्टेट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किए थे, तो ये केस धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। ये भी केस इस 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का ही है, क्योंकि जो 44th आइटम शेड्यूल में 9 शेड्यूल में डाला गया था उसका भी एक पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में 6-5 रेशियो से अपहेल्ड कर देती है सज्जन सिंह की जो डिमांड थी, पिटीशन थी कि हमारा वायलेशन और आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन है, उनका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, और इनका वायलेशन है। और इसमें पार्लियामेंट को बोल देती है, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 13 उनके पास पावर नहीं है 368 का यूज़ करके फंडामेंटल जो राइट है उसको चेंज कर दें। यहाँ पे डिफीट हो जाती है पार्लियामेंट की। ये पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट चेंज करे। तो अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है पार्लियामेंट्री और जुडिशरी का। इसके बाद क्या करेगी, आर्टिकल 24 लेके आ जाएगी पार्लियामेंट। 24 ये कहेगा कि जो भी हम लॉज इंप्लीमेंट करेंगे वो चैलेंज नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। आर्टिकल 24 ये लाता है पार्लियामेंट कि वो जुडिशियल रिव्यू टच न कर पाए। और ये भी कहता है, 39 लेके आते हैं, कहते हैं कि जो भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट कराना चाहेंगे, डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट के लिए काम करता है, जो भी इंप्लीमेंट कराना चाहेंगे एक्ट्स रिलेटेड टू डीपीएसपी, वायलेशन नहीं होगा 14-19 का फंडामेंटल राइट्स, ये काउंटर कर दिए। और 25 आर्टिकल लेके आते हैं, और 26 और ये 29, ये सब अमेंडमेंट है नॉट आर्टिकल्स। 25 में ये कहते हैं जो भी इंप्लीमेंट एक्ट करें वायलेशन नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स का। 26 प्रीवी पर्स वाला, क्योंकि आरसी के ऊपर जो केस किए थे नेशनलाइजेशन, उसका ये केस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सबको समराइज कर देंगे। और 29 का केरला का लैंड रिफॉर्म हुआ था, उसको भी 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है। ये केशवानंद भारती केस है जो 1773 में होता है। ये केशवानंद भारती कौन है? केरल के एक पुजारी हैं जो हिंदू मोनेस्ट्री के कसोरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं। उनकी एरिया लैंड रिफॉर्म में जा रहे थे, क्योंकि ये भी फाइल करते हैं पिटीशन में, आर्टिकल 26 जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके एरिया को इंटरफेयर स्टेट नहीं कर सकता, और फंडामेंटल राइट्स का भी इनका ब्रीच हो रहा था। ये पिटीशन फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ने लिया है सब सही है, अब हेल्ड कर देता है सारे, और केशवानंद के वैल्यू का जो लैंड रिफॉर्म था उसको नेग्लेक्ट कर देता है, लेकिन एक केस पुट कर देता है। और ये भी कहता है आर्टिकल 13 के अंदर और 368 की यूज से पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट चेंज कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन लाता है कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसको नहीं चेंज कर पाएगा पार्लियामेंट। इसी से इवॉल्व होता है बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस ये 13 जजेस बेंच की थी, आज तक की हाईएस्ट है 73 में, और माइनर एक ज़्यादा जजेस की वजह से ये केस पास होता है 7-6, आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि एक एसेंशियल फंक्शन जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज नल एंड वॉइड हो जाएगी, ना के बराबर रहेगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिसके बिना बॉडी कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारा हाथ कट जाए या पैर कट जाए हम रह सकते हैं, लेकिन अगर दिल निकाल दिया जाए, हार्ट निकाल दिया जाए, ब्रेन ना यूज़ किया जाए, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी है। ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर इवोल्यूशन जुडिशरी भी लाया, और केशवानंद भारती ने ये भी लाया कि डीपीएसपी सब केस में वायलेट नहीं करेगा। डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट वैल्यूज को भी देखना पड़ेगा, और ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते। जो 39 अमेंडमेंट्स में लाया था, 39 आर्टिकल यूज़ किया था डीपीएसपी का कि इंप्लीमेंट करने में फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच होगा तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते, उसको भी नल एंड वॉइड करता है आर्टिकल 39C को, ना कि बी को। इंप्लीमेंट करने के लिए कह सकता है कि कहीं हो, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन किया डीपीएसपी को। कोई सुपीरियर नहीं है ना डीपीएसपी ना फंडामेंटल राइट्स। केशवानंद भारती जजमेंट से ये भी इवॉल्व होता है। और सम एग्जाम्पल ऑफ हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे सेकुलर कैरेक्टर। ऑल्दो ये 76 में आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये सेकुलर कैरेक्टर आया। 2-3 वर्ड जो एडिशन दिए गए अमेंडमेंट से, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेकुलर, ऑल द बेसिक स्ट्रक्चर हमारा पहले से ही चला रहा है, वो भावना में हमारे, ना कि इम्प्लीमेंट तो लेटर हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड लेटर डाला गया। फेडरल पार्ट हम कहीं भी नहीं है, लेकिन फेडरल फीचर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया। ये वेरियस जजमेंट्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्रीएम्बल, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। दीज आर सम ऑफ द
एग्जाम्पल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इसको पार्लियामेंट नहीं हटा सकता। अगर हटाना होगा तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा, तभी ये हट पाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।